हेलो गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट बाय अंशुल। आज हम हैं ताथवड़े लोकेशन में एक न्यू लॉन्च कवर करेंगे, बट कनेक्टिविटी वाइज ये बहुत खास प्रोजेक्ट है बिकॉज यहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस, डी मार्ट सब कुछ पास में है। एनीवे आई थिंक आपको ये पता होगा बिकॉज ये ताथवड़े की एक खास बात है। उसके अलावा डेवलपर यहाँ पर अच्छी चीज़ें कुछ ऑफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एसीज मिलने वाले हैं, होम ऑटोमेशन मिलने वाला है, वो एक प्लस पॉइंट है। एंड प्राइसिंग, ये डेवलपर की प्राइसिंग बहुत कमाल है एंड डेवलपर ने ऑलरेडी 6 से 7 प्रोजेक्ट इस एरिया में बना दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड डेवलपर इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। डी मार्ट यहाँ से 2 ही किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो आपका जो ग्रोसरी का शॉपिंग वगैरह है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट की डिटेल्स। चलिए अब हम समझ लेते हैं प्रोजेक्ट की डिटेल्स। 3.15 एकड़ के लैंड पार्सल में 4 टावर्स आने वाले हैं एंड उसमें से एक टावर कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है। यहाँ पर 2 and 3 BHK कॉन्फ़िगरेशंस है। कार्पेट एरिया एंड प्राइसिंग मैंने आपको स्क्रीन पे दी हुई है। जो 4 टावर्स है उसमें से 2 टावर्स में 2 बेसमेंट, ग्राउंड, 2 लेवल पोडियम एंड 26 फ्लोर्स की बिल्डिंग होगी। एंड जो बचे हुए 2 टावर्स है उसमें 2 बेसमेंट, ग्राउंड एंड 14 फ्लोर्स की बिल्डिंग होगी। प्रोजेक्ट में 2 लेवल पे एमिनिटीज है, ग्राउंड फ्लोर पे एंड पोडियम लेवल पे भी। ऑल्सो डेवलपर ने यहाँ पर ग्रीनरी एंड वेलनेस का थीम रखा हुआ है, तो सारे ही एमिनिटीज ग्रीनरी और वेलनेस के रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल जिम की अगर बात करें तो बायोफिलिक जिम्स है। तो बायोफिलिक जिम्स का मतलब ये है कि जो भी जिम्स होंगे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी होगी, प्लांट्स होंगे, तो उस सारी चीज़ों पर डेवलपर ने फोकस किया है। बहुत सारे एमिनिटीज ऐसे हैं जहाँ पर ग्रीनरी रखी हुई है, कोई वॉकवे है, तो वो जो है वो एक नीड ऑफ द आवर बन गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ फोकस किया जा रहा है, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। पूरा ही प्रोजेक्ट ईस्ट वेस्ट फेसिंग होगा एंड ए एंड बी टावर जिसमें 26 फ्लोर्स थे उसमें पर फ्लोर 6 फ्लैट्स एंड 4 लिफ्ट्स होने वाले हैं। एंड जो सी एंड डी टावर है जो 14 फ्लोर्स की बिल्डिंग है उसमें पर फ्लोर 5 फ्लैट्स एंड 3 लिफ्ट्स होंगे। प्रोजेक्ट में कोई भी भाड़ा नहीं होगा एंड रेरा पोजेशन डेट इसका होगा जून 2031। कमिटेड पोजेशन डेट होगा जून 2030। उसके अलावा डेवलपर ने ऑलरेडी इसी एरिया में 6 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो काफ़ी रेप्यूटेड डेवलपर है। ऑल्सो फ्लैट में आपको होम ऑटोमेशन भी मिलेगा। उसके अलावा आपको एसीज भी डेवलपर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप 3 BHK ले रहे हो तो 4 एसीज आपको मिलेंगे जो लिविंग एंड बाकी की 3 बेडरूम्स में होंगे। एंड अगर आप 2 BHK के लिए जाते हो तो उसमें आपको 3 एसीज मिलेंगे लिविंग में एंड बाकी के 2 बेडरूम्स में भी। अब मैं आपको 3 BHK सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा। कार्पेट एरिया उसका होगा 1075 स्क्वायर फीट एंड लास्ट में मैं आपको 2 BHK फ्लैट भी दिखाऊंगा 785 स्क्वायर फीट का। चलो तो अब देखेंगे 3 BHK सैम्पल फ्लैट, कार्पेट एरिया 1075 स्क्वायर फीट। अब मेन एंट्रेंस डोर पर पहले तो आपको ये वीडियो डोर फोन मिलेगा, ठीक है, या आई होप आपको पता हो। एंड ये मेन एंट्रेंस डोर है, कलर बहुत अच्छा दिख रहा है, क्वालिटी भी काफ़ी कमाल की है। एंड एक डिजिटल डोर लॉक मिलेगा आपको वन टच ब्रांड का, उसका मैं शॉर्ट अटैच कर दूंगा। अब देखते हैं अंदर का फ्लैट। अब अंदर आने के बाद पहले तो प्राइवेसी होगी आपकी इंश्योर। क्यों? स्विगी जोमेटो वाला खड़ा होगा, आप यहाँ पे खड़े हो सकते हो, आराम से अपना सामान वगैरह ले सकते हो, कुछ भी अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, वो पार्ट आपका कवर हो गया। एंड फिर यहाँ आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो भी लगाना है, इंटीरियर डिज़ाइनर आपको बेटर बता देगा क्या लगाना है। डेवलपर्स बहुत अच्छा करते हैं, ये बात तो सही है कि डेवलपर्स का जो सैम्पल फ्लैट डेकोरेट करने का तरीका है वो कमाल का होता है। आ जाओ अब लिविंग एरिया पे। ये आपका कंप्लीट लिविंग एरिया बन जाता है, ठीक है। कंप्लीट लिविंग एरिया क्यों? ये एक सोफ़ा, वो दूसरा सोफ़ा, थोड़े प्लांट्स एंड टेबल्स लगाने के बाद सामने आपका टीवी आ जाएगा। एक अच्छे से डायमेंशन बता देता हूँ, 11x19 के इसके डायमेंशन हैं, ठीक है। एल शेप में आपका डाइनिंग जो है इस तरफ आ जाएगा। डेवलपर ने 4 सीट लगाए हुए हैं यहाँ पर। एक आइडिया देता हूँ क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर आप एक ऐसे वो सोफ़ा की तरह एक जो सिट आउट एरिया होता है वो लगा सकते हो, तो ज़्यादा लोग बैठ पाएंगे, ठीक है। ये एक तरीका है। उसके अलावा बालकनी बाद में देखते हैं, यहाँ पर आ जाओ, किचन देख लेते हैं। किचन अब आपको पूरा एल शेप प्लेटफॉर्म में मिलता है। ये तो रेगुलर है, एल शेप हर जगह दिखाई देगा आपको, बट यहाँ पर क्या किया, एक प्रॉपर ये वाले प्लेटफॉर्म। यूजुअली क्या होता है, बहुत छोटे प्लेटफॉर्म होते हैं, जो एक्सटेंडेड काउंटर होता है उसकी वजह से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर ये वाला अच्छे से दिया हुआ है, तो यहाँ पर काफ़ी सारा सामान रख सकते हो आप। एंड देन कुकिंग के लिए आपको इतने की ही ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप यहाँ पर आराम से कर पाओगे। या फिर चिमनी एंड हॉब डेवलपर ने तो यहाँ बनाया हुआ, इफ़ यू वांटेड टू बी हियर आप यहाँ भी रख सकते हो। ओवरहेड कैबिनेट जो है वो आपको नहीं मिलेंगे, मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज नहीं मिलेगी।
देन एनक्लोज ड्राई बालकनी आपकी इस तरफ आ जाती है। 2 सिंक्स मिल रहे हैं, ये पहला सिंक हो गया आपका, निराली ब्रांड है इसका, ये आपका हो जाएगा सेकंड सिंक, ये भी निराली ब्रांड का है। एनक्लोज ड्राई बालकनी यहाँ आ जाएगी आपकी, इसके डायमेंशन है 3.3/8 के। ये सब काउंटर्स जो है आपको मिलेंगे। हल्का सा टाइल टॉप जो है वो भी मिल रहा है। विंडो की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी आपको मस्किटो मेश वगैरह मिलेगा वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये वाली विंडो आपको मिल रही है। नाउ बालकनी देख लेते हैं। लिविंग से जो अटैच बालकनी है वो इस तरफ है, आ जाओ। ये भी अच्छे क्वालिटी का है, हैवी है, जब प्रेस कर रहे हैं अच्छा दिख रहा है। तुलसी वृंदावन आपको इसमें मिलने वाला है, डेवलपर दे रहे हैं आपको। तुलसी वृंदावन मिल जाएगा, ऊपर आपको पैनलिंग मिल जाएगी विथ लाइट्स। यहाँ पर ये वाली जो रेलिंग है ये अच्छी है, टफन ग्लास मिल रहा है नीचे। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक और चीज़ जो मिल रही है, आ जाओ इस तरफ, ये दिखा देते हैं। ये एक चार्जिंग का पॉइंट के लिए ये छोटा सा ये स्पेस दे देते हैं डेवलपर, ये बना के देंगे आपको चार्ज करना हो तो। एंड उसके अलावा डायमेंशन 11/5 के, पार्टी वगैरह होस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, ये अच्छा है। अगर आप ये इसको खोल दोगे एंड गेस्ट को बुलाओगे, ये पूरा तो नहीं खुलता है क्योंकि इतनी स्पेस है ये, बट पार्टी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके, क्योंकि हम 1075 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया जो है 1075 का कार्पेट एरिया देख रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है। अब चलते हैं बेडरूम्स की तरफ, आ जाओ। बंद कर देते हैं, मैं एक बार बंद कर देता हूँ, आराम से आ जाओ। चलो अब बेडरूम्स देख लेते हैं। लेफ्ट पे पहला बेडरूम है, तो ये देखो ये काफ़ी स्पेस मिल रही है ना, ये भी स्पेस आपको बच जाती है। तो लिविंग डाइनिंग अच्छे स्पेस का दिया हुआ है। यहाँ पर भी प्राइवेसी अच्छी है, कुछ भी अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये गेस्ट बेडरूम आ जाएगा आपका 11/12.5 के डायमेंशंस के साथ, ठीक है। एक बार दिखा दो पूरा। एंड यहाँ पर आपको चाहिए तो ड्रेसिंग टेबल वगैरह आ जाता है। विंडो का मैं शॉट डाल दूंगा, सामने टीवी, बाकी सब तो ठीक है। यहाँ पर चलने के लिए अच्छी जगह मिल रही है, टेबल रखने के बाद भी ये आपका वार्डरोब जो है वो आ जाएगा। उसके अलावा जो आपकी अटैच वॉशरूम है वो आपको इस तरफ मिलेगा। डायमेंशंस है 7.8/5 के डायमेंशंस, ठीक है। विड्थ ज़्यादा है, यूजुअली 4.5 फीट होती है, 5 फीट यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर शावर यूनिट आएगा आपका, वॉल माउंटेड कमोड एंड प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन, कोलर का ब्रांड है ये, प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन मिलेगा आपको। उसके अलावा यहाँ पर आ जाएंगे आपके बाकी के 2 बेडरूम जो बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट है वैसा ही। किड्स बेडरूम आपका इस तरह आ जाता है, आ जाओ किड्स बेडरूम में। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, बे विंडो आपको एडिशनल मिल जाती है इस तरफ, ये आपको बे विंडो मिलती है कंप्लीटली। तो 10.5/11 है इसके डायमेंशन, स्टैंडर्ड है, बड़ा मैं नहीं बोलूँगा इसको, ये स्टैंडर्ड है। उसके अलावा ये बे विंडो के वजह से बच्चों को यहाँ बैठना है, पढ़ाई करनी है बैठ के, बालकनी तो मिल नहीं रही बच्चों को, सो दे कैन डू दैट हियर। टीवी अगर चाहो तो आप लगा सकते हो, ऑफकोर्स बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करना चाहते हो आपका डिसीजन होगा वो। यहाँ पर आपका वार्डरोब सेक्शन आ जाएगा। देन इस तरफ आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम, अगेन 7.6/5, शावर यूनिट, वॉल माउंटेड कमोड एंड प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन। टाइल्स आप देख लो, ज़्यादा इसमें मैं बोर नहीं करूँगा, कुछ और बोलने के लिए है नहीं, सिर्फ टाइल क्वालिटी एंड डायमेंशन ही इंपॉर्टेंट है। अब मास्टर बेडरूम में देखो प्राइवेसी, यहाँ पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर भी प्राइवेसी इंश्योर हो रही है। एक और बात जो मैंने बताई, जो मैं बताना भूल गया हूँ, वो है आपको यहाँ पर ग्लॉसी टाइल्स मिल रहे हैं, तो ये ना फ्लैट को बहुत अच्छा इफेक्ट क्रिएट करके दे रहा है। होम ऑटोमेशन भी मिल रहा है, ये भी बात मैं आपको बताना भूल गया, पूरे फ्लैट में आपको होम ऑटोमेशन मिलेगा। मास्टर बेडरूम के डायमेंशन बड़े हैं, 11/13.6, ये बड़ा है ना। यहाँ पर वार्डरोब लगाने के बाद भी जगह मिल रही है। 11/13.5 तो अच्छे साइज का हो जाता है। यूजुअली ये 1150 स्क्वायर फीट में ये डायमेंशंस आपको मिलते हैं। एंड साथ में एक अटैच बालकनी मिलती है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर जगह इतनी है, डेवलपर ने एक और यहाँ सोफा वगैरह लगा, सोफा नहीं एक चेयर लगा दी है सिट आउट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आ जाओ इस तरफ, ये आ जाएगा आपका, आपकी जो बालकनी है वो आ जाएगी 7/3.5, राइट। आराम से खड़े हो पा रहा हूँ मैं, जूलियट बालकनी इसको मैं नहीं बोलूँगा, कपल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये ठीक है बालकनी, कोई इशू नहीं है इसमें। यहाँ पर आराम से मेरे साथ भी एक जन कोई आएगा तो ज़्यादा इशू नहीं आएगा इसमें, ठीक है। दैट इज़ इट अबाउट द बालकनी। एंड अब मैं आपको एक बार अटैच वॉशरूम दिखा देता हूँ, वो छूट गया है राइट, हमने अटैच वॉशरूम अब तक नहीं दिखाया इसका, वो एक बार दिखा देते हैं। जो तो डेवलपर क्या कर रहे हैं, हर वॉशरूम में थोड़े बहुत टाइल्स चेंज किए हैं, लाइट्स के साथ बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। डायमेंशन इसके थोड़े बड़े हैं, 8/5 है, तो आधा फीट से लेंथ बढ़ गया है। शावर यूनिट, वॉल माउंटेड कमोड एंड आपका प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन, चाहो तो आप यहाँ पर ग्लास पार्टीशन लगा सकते हो, दैट वुड बी कंप्लीटली योर कॉल। ऑल्सो डेवलपर एसीज भी दे रहे हैं यहाँ पर, तो अगर आप 3 BHK लेते हो तो आपको 4 AC मिलेंगे तीनों ही बेडरूम्स में, एंड लिविंग एरिया में भी आपको एक AC मिलेगा। अगर आप 2 BHK लेते हो तो आपको 3 ACs मिलेंगे,
जो बेडरूम्स है उसमें एंड देन लिविंग एरिया में भी। अब मैं क्विकली 2 BHK का सैम्पल फ्लैट भी आपको दिखा देता हूँ। एक बार जल्दी से 2 BHK का लेआउट भी देख लेते हैं। 785 स्क्वायर फीट इसका कार्पेट एरिया होगा। एंट्रेंस डोर सेम होगा जो मैंने आपको पहले दिखाया था। वीडियो डोर फोन भी आपको मिलेगा। डिजिटल डोर लॉक वन टच ब्रांड का है। कलर आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। आ जाओ अंदर। यहाँ पर ग्लॉसी टाइल्स सेम मिल रहा है आपको। उसके बाद डायमेंशंस 19 बाय 10.5 का रेक्टेंगल शेप में आपको लिविंग एंड डाइनिंग मिलता है। यहाँ पर तुलसी वृंदावन सेम है। आपको बालकनी भी मिलेगी। ये पहली बालकनी है। एक बार जल्दी से जाके दिखा दो। बहुत बढ़िया, आ जाओ इस तरफ। यहाँ पर आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम। बेसिन बाहर है, वो भी जाके दिखा दो एक बार फटाफट। ये रहा आपका बेसिन। देन कम्स योर पैरेलल प्लेटफॉर्म किचन। ड्राई बालकनी इनक्लोज्ड है। ये पैरेलल प्लेटफॉर्म में किचन है। अब चलते हैं किड्स बेडरूम में। 10.6 बाय 11 के इसके डायमेंशन है। बे विंडो हमने वहां पर भी देखा था, यहाँ पर भी आपको बे विंडो मिल रहा है। ग्लॉसी टाइल्स की वजह से अच्छा दिख रहा है। होम ऑटोमेशन यहाँ भी मिलने वाला है। एसीज आपको इसमें भी मिलेंगे, 3 AC मिलेंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका मास्टर बेडरूम। देखो प्राइवेसी कितनी बढ़िया है ना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब अंदर आ जाओ। ये आ जाएगा आपका मास्टर वॉशरूम। 7.5 बाय 5 प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन। बाकी चीज़ें मैं ज़्यादा दिखाकर बोर नहीं करूँगा। ये आपका मास्टर बेडरूम आ जाता है 13.5 बाय 10.5 का। ये कई बार 900 850 स्क्वायर फीट में देखने के लिए मिलता है ये डायमेंशंस। एंड देन यू गेट योर सेकेंड बालकनी हियर। अब ये कहाँ से खुलेगा, ये एक बार दिखा दो फटाफट। ये आपकी सेकंड बालकनी बन जाती है। जूलियट बालकनी काइंड ऑफ अ थिंग है ये, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दोबारा 3 BHK वाले फ्लैट में चलेंगे एंड मैं प्राइसिंग आपके लिए समराइज कर दूंगा। तो ये था 3 BHK का सैम्पल फ्लैट। कार्पेट एरिया था 1075 स्क्वायर फीट। इसका कोटेड प्राइस है 1.24 CR। एंड जो हमने 2 BHK देखा 785 स्क्वायर फीट, उसका कोटेड प्राइस है अराउंड 89 लाख। प्राइजेस नेगोशिएबल है। जो भी बेस्ट प्राइस डील है वो मैं आपको करवा के दे दूंगा। यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप। मैंने नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक कर सकते हो एंड मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। जो भी बेस्ट प्राइस डील होगी वो मैं आपको करवा के दे दूंगा। आई डू दैट फॉर ऑल माई क्लाइंट्स। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस बनाए हुए हैं रील्स के फॉर्म में इंस्टाग्राम पे, तो वो भी जाके आप मुझे चेक कर सकते हो। एंड इफ यू ड्रॉप अ लाइक एंड अ सब्सक्राइब इट विल मीन अ लॉट टू मी। अगर आप पुणे में कहीं भी फ्लैट देख रहे हो, यू कैन चेक ऑल माई अदर यूट्यूब वीडियोज एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी फॉर दैट। इसका पोजेशन होगा एज पर रेरा जून 2031 एंड कमिटेड पोजेशन डेट होगा जून 2030। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड।